नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं। मेरा नाम राकेश है और मैं पिछले 15 सालों से एक ट्रक ड्राइवर हूं। राजस्थान से लेकर असम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक मैंने पूरे देश की सड़कों पर अपना ट्रक दौड़ाया है। लेकिन पिछले महीने जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे याद है, वो एक आम सा दिन था। मैंने मुंबई से माल लोड किया था और मुझे उसे दिल्ली पहुंचाना था। मैंने अपना पुराना भरोसेमंद ट्रक स्टार्ट किया और निकल पड़ा लंबे सफर पर। शुरुआती कुछ घंटे बिल्कुल सामान्य थे। मैं अपने पुराने गानों को सुन रहा था, बीच बीच में पान मसाला चबा रहा था और हर 2-3 घंटे में एक छोटा सा ब्रेक ले रहा था। शाम होने लगी थी जब मैंने महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा पार की। आसमान में बादल छाने लगे थे और मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी। मैंने सोचा कि अगर मैं जल्दी नहीं पहुंचा तो मुझे रात में बारिश के बीच गाड़ी चलानी पड़ेगी, जो कि खतरनाक हो सकता था। इसलिए मैंने एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया, एक पुराना हाईवे जो अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। मेरे साथी ड्राइवरों ने मुझे इस रास्ते से जाने से मना किया था। वो कहते थे कि ये सड़क अभिशप्त है। कई सालों पहले इस रास्ते पर एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें एक स्कूल बस के बच्चे मारे गए थे। लोग कहते हैं कि रात में उन बच्चों की आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं, लेकिन मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। मैंने हमेशा सोचा कि ये सब बस कहानियां हैं जिन्हें लोग डराने के लिए सुनाते हैं। मैंने अपना ट्रक उस पुराने हाईवे पर मोड़ दिया। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और सड़क के दोनों ओर घने जंगल थे। मुझे याद है, मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा था। पेड़ों के बीच से आती हुई सूरज की अंतिम किरणें कितनी सुंदर लग रही थीं। लेकिन जैसे ही अंधेरा बढ़ने लगा, मुझे एहसास हुआ कि इस रास्ते पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। बस मेरे ट्रक की हेडलाइट्स ही मुझे रास्ता दिखा रही थी। धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की हल्की बूंदें, फिर तेज बौछारें। मेरे वाइपर पूरी स्पीड पर काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने रेडियो चालू किया, लेकिन वहां सिर्फ स्टैटिक आवाज आ रही थी। मैंने अपना मोबाइल फोन निकाला, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। मैं अब पूरी तरह से अकेला था, इस अंधेरे बारिश भरी रात में, एक ऐसी सड़क पर जिस पर शायद मीलों तक कोई नहीं था। अचानक मुझे अपनी हेडलाइट्स में कुछ दिखा। सड़क के बीचों बीच एक छोटी सी आकृति खड़ी थी। मैंने ब्रेक लगाया, ट्रक स्किड करते हुए रुका। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो एक बच्ची थी, लगभग 8-9 साल की, सफेद स्कूल यूनिफॉर्म में, पूरी तरह से भीगी हुई। मैंने अपनी खिड़की खोली और चिल्लाया, बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो, इस बारिश में, इस अंधेरे में, अकेले? उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस मेरी तरफ देखती रही। मुझे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन मैं उसे वहां छोड़ नहीं सकता था। मैंने उससे फिर पूछा, कहाँ जाना है तुम्हें? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और सड़क के आगे की ओर इशारा किया। फिर वो धीरे धीरे चलने लगी मेरे ट्रक के आगे। मैंने अपना ट्रक फिर से स्टार्ट किया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। बारिश अभी भी तेज थी और मुझे सिर्फ वही लड़की दिखाई दे रही थी जो मेरे ट्रक के ठीक सामने चल रही थी। करीब 10 मिनट तक हम इसी तरह चलते रहे। फिर अचानक वो लड़की गायब हो गई। मैंने ट्रक रोका और बाहर देखा, चारों तरफ देखा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। मेरा दिल अब और भी तेजी से धड़क रहा था। मैंने फिर से ट्रक स्टार्ट किया और थोड़ा आगे बढ़ा। तभी मुझे एक पुराना टूटा फूटा साइन बोर्ड दिखा, गांव दाबली 2 किलोमीटर। मैंने सोचा शायद वो लड़की इसी गांव की हो, शायद वो मुझे इस ओर ही ले जा रही थी। मैं उस गांव की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं नजदीक पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि ये कोई सामान्य गांव नहीं था। सभी घर पुराने और छोड़े हुए लग रहे थे। कोई लाइट नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, बस बारिश की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। मैंने अपना ट्रक एक पुरानी चाय की दुकान के सामने रोका, जो बंद थी। मैंने सोचा कि शायद सुबह होने तक मैं यहीं रुक जाऊं। मैंने अपनी हेडलाइट्स बंद की और पीछे की सीट पर लेट गया। बारिश अभी भी तेज थी और उसकी आवाज मेरे ट्रक की छत पर पड़ रही थी। मुझे नहीं पता कब मेरी आंख लग गई, लेकिन अचानक मैं जाग गया, क्योंकि मुझे लगा जैसे कोई मेरे ट्रक के दरवाजे पर खटखटा रहा है। मैंने उठकर देखा, बाहर अभी भी अंधेरा था और बारिश रुक गई थी, लेकिन मेरे ट्रक के चारों ओर कुछ था। बच्चे, सफेद स्कूल यूनिफॉर्म में, सभी भीगे हुए, सभी मुझे घूर रहे थे। मैं डर से कांप उठा। मैंने फौरन अपना ट्रक स्टार्ट किया और गैस पेडल को पूरा नीचे दबा दिया। मेरा ट्रक उस गांव से बाहर निकल गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं बस जितनी तेजी से हो सके उस जगह से दूर भागना चाहता था। सुबह होने तक मैं लगातार गाड़ी चलाता रहा। जब मैं आखिरकार एक छोटे से शहर में पहुंचा, तब जाकर मैंने अपना ट्रक रोका। मैंने एक छोटे से ढाबे पर चाय मांगी और वहां के मालिक से पूछा, भाई साहब, यहाँ पास में कोई दाबली नाम का गांव है क्या? उसने मुझे एक अजीब नजर से देखा और कहा, दाबली?
वो गांव तो 20 साल पहले खाली हो गया था। एक बड़ा हादसा हुआ था वहां। एक स्कूल बस नदी में गिर गई थी, सभी बच्चे मारे गए थे। मेरे हाथ से चाय का कप गिर गया, मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। ढाबे के मालिक ने आगे कहा, लोग कहते हैं कि बारिश के दिनों में उन बच्चों की आत्माएं अब भी उस पुराने हाईवे पर भटकती हैं, किसी राहगीर की मदद की तलाश में। वे उन्हें दाबली की ओर ले जाती हैं और फिर। उसकी बात अधूरी रह गई। मैंने उससे पूछा, और फिर क्या? उसने अपना सिर हिलाया और बोला, और फिर वे कभी वापस नहीं आते। मैं वहां से चला आया, लेकिन वो रात मुझे हमेशा याद रहेगी। अब मैं कभी भी उस पुराने हाईवे से नहीं जाता, चाहे कितनी भी जल्दी क्यों ना हो। और बारिश के दिनों में जब मैं रात में गाड़ी चलाता हूं तो मैं हमेशा अपनी हेडलाइट्स में देखता रहता हूं, कहीं फिर से वो छोटी सी लड़की ना दिख जाए। कुछ लोग कहते हैं कि वे बच्चे मुझे बचाने के लिए वहां आए थे, मुझे आगाह करने के लिए। और कुछ कहते हैं कि वे मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, उस दुनिया में जहां वे अब रहते हैं। मैं नहीं जानता कौन सही है, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूं, हमारी दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, और कुछ ऐसे रास्ते हैं जिन पर हमें कभी नहीं जाना चाहिए। अगर आप कभी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच की सीमा पर पुराने हाईवे से गुजरे और आपको बारिश के बीच एक छोटी सी लड़की दिखे सफेद स्कूल यूनिफॉर्म में, तो मेरी एक सलाह है, रुकिए मत, उससे बात मत कीजिए, बस अपनी गाड़ी तेज कर दीजिए और वहां से निकल जाइए। क्योंकि अगर आप रुके, अगर आपने उससे बात की, तो शायद आप भी मेरी तरह हो जाएंगे, एक ऐसा इंसान जिसके पास एक कहानी है जिसे कोई नहीं मानेगा, और एक यादगार जो कभी नहीं मिटेगी। और याद रखिएगा, हर सड़क कहीं ना कहीं जाती है, लेकिन कुछ सड़कें ऐसी जगहों पर ले जाती हैं जहां से वापसी नहीं होती। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सुरक्षित ड्राइव करें। नमस्कार।